Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are going to study Fine Art Chapter 2nd Plus 2 class Part 9th. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school is reopened. I hope all you are stay home and safe. Dear students, in our last lecture we are study about the Chitra Varnan, descriptions of picture of Mughal School of Art. पिछली हमने क्लास में मुग़ल चित्र शैली के 3 चित्रों के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे नेक्स्ट 4th चित्र के बारे में पढ़ेंगे, जो है कबीर और रायदास। कबीर और रायदास का चित्र है। आपको पता है मुग़ल शैली में सूफी संतों के चित्र बनाए गए थे। तो कबीर रायदास चित्रकार थे। इसके उस्ताद फ़कीरुल्लाह खां, मीडियम था टेम्परा जल रंग, माध्यम आप जल रंग लिखेंगे। समय 1640 ईस्वी। देखिए, उस्ताद फ़कीरुल्लाह खां शाहजहाँ के काल के प्रधान चित्रकला थे। तो चित्र समय काल में आप ब्रैकेट में शाहजहाँ काल भी लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट में काल लिखा था हमने अकबर काल, तो इसमें आप शाहजहाँ काल भी लिख सकते हैं। एक पॉइंट और ये ऐड हो जाएगा। तो कबीर और रायदास की कृति, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कबीर और रायदास बैठे हैं, बहुत ही उत्तम थे, उत्कृष्ट थी। दारा सिकों हिंदू तथा मुसलमान संतों को समान आदर करते थे। इस चित्र में संत कबीर व रायदास की भक्ति में लीन परंतु कपड़ा बुनते हुए की मुद्रा में ग्रामीण वातावरण में दिखाया गया है कि कबीर और रायदास दोनों ही अपनी भक्ति में हैं, लीन है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं। जैसे आप इस चित्र में देखेंगे, ये वह चित्र है मुग़ल कालीन चित्र जिसमें कबीर और रायदास का इस चित्र का वर्णन हमें दिखाई मिला है। नेक्स्ट जो हमारा चित्र है, 5th चित्र है, वो है दारा शिकों की बारात। चित्रकार मदनी, मीडियम टेम्परा, माध्यम जल रंग, समय 1750 ईस्वी। देखिए, शाही दरबारियों के शान शौकत को इस उत्साही चित्रलेखन में निपुणता से दिखाया गया है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि दारा शिकों की बारात शादी का दृश्य है, शाही ठाठ बाट का दृश्य इसमें दिखाएंगे। और जो दारा शिकों थे वो बहुत ही उत्तम राजा थे। तो उन्होंने शान शौकत को इस चित्र में पूरी तरह से दर्शाया गया है। दारा शिकों इस समय वयस्क चित्र के मध्य भाग में निर्मित है। देखिए, इस तरह का चित्र है। ये देखिए, ये चित्र इस तरह का चित्र है। इस चित्र से शायद आपको कुछ स्पष्ट हो जाए। इसमें दारा शिकों ये सेंटर में है, घोड़े के ऊपर है। तो देखिए, चित्र के मध्य भाग में निर्मित है। उसके पीछे उसके पिता शाहजहाँ को दिखाया गया है। जैसा कि आपको चित्र में से आइडिया हो जाएगा कि ये जो चित्र है इसका वर्णन हम कर रहे हैं। इसमें इनके पिता जो शाहजहाँ है, तो ये जो काल आप लिखोगे, शाहजहाँ का काल उसी समय का है, जिस निपुणता से विभिन्न प्रकार की आतिशबाजी को शानदार ढंग से चित्रित किया गया है, आज भी मुस्लिम कलाकारों की कलाकारी का नमूना माना जाता है। और इस चित्र में कौन कौन से कलर्स यूज़ किए थे? सफ़ेद, लाल, हरा, बैंगनी, सुनहरा, भूरा, नीला, स्लेटी रंग का प्रयोग किया गया था। इसमें इसमें ये चित्र देखकर भी आप इसमें वर्णन ऐड कर सकते हैं कि इसमें जो
दारा सिक्का को मध्य में भाग में निर्मित किया गया है, घोड़े पे चित्रित है। ठीक उनके पीछे घोड़े पे उनके फादर है और आसपास नर्स से गाते ढोल नगाड़ों के साथ, देखिए यहाँ पे आपको नज़र भी आएंगे, ढोल नगाड़ों के साथ शाही शान शौकत के साथ बारात जाते हुए दिखाई दिया गया है। और ये चित्र में काफ़ी लोगों को दिखाया गया है जो शाही शान शौकत के लोग थे। आतिशबाजी करते हुए हजारों की संख्या में सैनिकों को और घोड़ों को भी इस चित्र में दर्शाया गया है। तो इस चैप्टर का हमारा लास्ट चित्र वर्णन होगा, लास्ट होगा, वो है बाबर क्रॉसिंग द रिवर। इसमें जो बाबर था वो एक रिवर को, एक नदी को पार कर रहा है। तो चित्रकार कौन था? जगन्नाथ। मीडियम क्या था? जल रंग और कागज। टेम्परा भी लिख सकते हैं। समय 1529 AD, मतलब बाबर के समय का था। यह चित्रकार उस घटना का चित्रण करती है जो उस समय घटी जब बाबर ने इस चित्र में बाबर क्रॉसिंग द रिवर, इसका ये भी आता है बाबर सोन नदी पार करते हुए। इसकी हेडिंग ये भी आ जाती है, बाबर सोन नदी पार करते हुए। बाबर ने सोन नदी के ऊपर किश्तियों का पुल बनाकर उसे पार किया। कि सोन नदी को पार करने के लिए उन्होंने किश्तियाँ बनाई और उन किश्तियों को लाइन में इस तरह से अरेंज कर दिया गया कि ऐसे लगा जैसे किश्तियों का पुल हो। बाबर गुंजाइश नामक किश्ती से बने एक विशाल चबूतरे पर अपने सहायकों से घिरा बैठा है। कि एक किश्ती में गुंजाइश जिसका नाम था, उस किश्ती में वो एक किश्ती के अंदर ही चबूतरा बना हुआ है, वहाँ पर बाबर बैठा है, उसके आसपास उसके सहायक है। आगे की किश्ती में मछलियाँ उछल कूद कर रही है, मतलब जो उनके आसपास जो किश्तियाँ हैं उससे जो ठीक आगे किश्ती है उसमें क्या है? मछलियाँ हैं जो उछल कूद कर रही है। दो हथियारबंद सैनिक मगरमच्छों पर वार कर रहे हैं। जैसे नदी है, नदी को पार करते हुए मगरमच्छों ने उनके ऊपर, ऐसे लग रहा है कि मगरमच्छों ने बाबर जो किश्तियाँ हैं उनके ऊपर अटैक किया और उसके जवाब में जो दो सैनिक हैं मगरमच्छों पर वार कर रहे हैं। सभी दर्शक इस घटना का आनंद ले रहे हैं। आगे के दृश्य में भूमि पर एक व्यक्ति बकरे के साथ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये चित्र है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। बाबर, ये वो नाव है जिसमें बाबर बैठा है, ये वो चबूतरा है। ठीक है, यहाँ पर मछलियाँ उछल कूद करती हुई आपको नज़र आएंगी। सैनिक जिस तरह से मगरमच्छों पर इससे वार कर रहे हैं। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, उनकी PDF मैं आपको जल्द ही सेंड कर दूंगी। आज का आपका होमवर्क रहेगा राइट एंड लर्न चित्र विवरण। फर्स्ट है बाबर क्रॉसिंग द रिवर, सेकंड दारा शिकोह की बारात और थर्ड रहेगा कबीर और रायदास। थैंक यू बेटा।